क्या है? इस संसार सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। सत्य क्या है? बोले सूर्य, इस चंद्रदेव। कोई परिवर्तन है सूर्य भगवान में? जैसे सृष्टि के पूर्व समय से उग रहे हैं महाराज, आज तक भी उग रहे हैं, वही गर्मी तापमान आगे भी वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। चंद्रदेव सृष्टि के समय से आज भी है, आगे भी रहेंगे। ये आकाश, ये हवा कभी हुआ एक दिन बंद हो जाए? इतना करोड़ों वर्षों से बह रही है, तो एक दिन तो आराम महाराज। हम लोग 4 एकादशी कर लेते हैं तो समझते हैं। कोई को कहता है महाराज, अरे कोई पूजा पाठ करवा लिया, पंडित जी एक पूजा करवा ले तो 5 साल पूजा कराने की आवश्यकता नहीं। एक पूजा करा ली तो भगवान का पेट भर गया, अब तो वो पचेगा ही नहीं महाराज। 4 एकादशी कर लिए, अब तो एकादशी नहीं करना है पंडित जी, हो गया। क्यों थक गए क्या माताएं बहनें? नहीं पंडित जी, बहुत कष्ट होता है एकादशी में, व्रत में, उपवास में। 4 कर लिए, हो गया। अरे भगवान अगर सोच ले, सूर्य भगवान, पवन देव कितना करोड़ों वर्षों से बह रहे हैं, अब हम इतना मान लीजिए 4 दिन का छुट्टी तो उनको भी बनता है। अगर 1 दिन का भी छुट्टी ले ले पवन देव, तो सृष्टि में क्या हाल होगा जानते हैं? हवा के बिना, विदाउट एयर कोई जीवित नहीं रह सकता। बिना हवा के जीवन संभव नहीं। हवा अगर बंद हो जाए तो प्राणी 5 मिनट से ज्यादा धरती में, 3 मिनट से ज्यादा कोई रह ही नहीं पाए महाराज। अगर हॉस्पिटल में महाराज अगर 1 महीना ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं तो इतना बड़ा बिल आता है। तो देखने के बाद माथा में नवरत्न तेल लगाते हैं महाराज, तो माथा गर्म हो जाता है। उसका बिल देखिए। पवन देव बह रहे हैं, कब से बह रहे हैं महाराज? सृष्टि के पूर्व से बह रहे हैं, आज भी बह रहे हैं। बिल कभी भेजा? इतना श्वास लिया, इतना बिल दो। सूर्य भगवान उग रहे हैं कब से? सृष्टि के पूर्व से, आज भी, पहले आगे भी उगेंगे। अरे लाइन वाला अगर 1 महीना बिल नहीं भरिएगा तो महाराज आपका कनेक्शन काट देगा। बिजली बिल अगर आप नहीं भरिएगा तो 1 महीना बल्ब जलाए, प्रकाश लिए, कनेक्शन काट देगा, बिल नहीं भरिएगा। सूर्य भगवान कभी काटे कि नहीं? और तुम्हारा घर में लाइट नहीं दे, तुम बिल नहीं भरोगे, किसी को नहीं भेजे आज तक। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि लोटा, तांबा के लोटा में जल भर के, रोड़ी चंदन मिला के मुझे अर्घ्य प्रदान करें। इतना कोई कर सकते? अवश्य करना चाहिए। कभी माताएं बहनों को बिना नहाए भोजन नहीं बनाना चाहिए, कभी कुछ सामान नहीं छूना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले सब बना लेते हैं उसके बाद नहाएंगे शाम को प्रेम से, ऐसा नहीं। सबसे पहले नित्य क्रिया करने के बाद स्नान, तब ध्यान, पूजा, उसके बाद अपना भोजन। पहले अपने भोजन बनाइए, तब ठाकुर जी तब तक सहल रहे भगवान। उसके बाद 1 बजे के बाद उनको नाश्ता दीजिए भगवान। उल्टा हो जाएगा, ये नियम ठीक नहीं। रसोई घर में तो कहा जाता है स्नान के बाद ही प्रवेश करना, जब तब नहीं। नियम से तो रहता है। देखिए अन्नपूर्णा वास करती है, नियम नहीं तो फिर कैसे? कई लोग कहते पंडित जी भगवान सब माफ करते हैं। तो भगवान माफ करते हैं किसको? जिसको कुछ समझ ही नहीं है, जो दूसरा दुनिया से आए हैं, उसके लिए सब चल रहा है। जिसको कुछ समझ ही, जिसको बस ज्ञान है, उसको क्यों माफ? अब पढ़ा लिखा आदमी गलत श्लोक पढ़े महाराज, गलत पढ़ाई तो क्यों माफ करेगा? एक मूर्ख पढ़ाए तो अलग चीज है, मूर्ख है। लेकिन महाराज जो जानकार हुए मूर्ख ऐसा गलत उच्चारण करे तो कैसे माफ? तो ये सब बात है। भगवान की भक्ति इस तरह है, सत्य जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसी का नाम सत्य है। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ से प्रश्न करती है, हे भोलेनाथ, आखिर सत्य किसको माने? ये संसार सत्य है कि माया सत्य है कि ब्रह्म सत्य है? भोलेनाथ बोली, देवी जहां तक मेरा अनुभव है, अरे ओ मां कहो मैं अनुभव अपना, ओ मां कहो मैं अनुभव अपना। ओ
तहर भजन जगत सब सपना। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हे उमा, हे पार्वती, मेरा जहां तक अनुभव काम कर रहा है, संसार में सत्य तो केवल हरि भजन है। और जगत संसार माया ये सपना है, स्वप्न की तरह। ये स्वप्न प्रभु तो ये सच्चा लग रहा है सो? बोले हाँ, सपन सच्चा लगता है। कब तक? जब तक वो मोह के निशा में सो रहा है, तब तक तो स्वप्न भी सच्चा प्रतीत होगा उसे। सज्जनों, आप स्वप्न तो सब देखते हैं ना। कई लोग देखते हैं कि मार रहा है, गोली मार दिया। कई लोग देखते हैं सांप काट लिया है, बेचारा डर रहा है, पसीना उतर रहा है, बाघ हमला कर चुका है, आग लग गया है, भयानक भयानक सपना, परेशान हो रहा है। कब तक वो सच्चा लग रहा है सपना? कब तक डर रहा है वो प्राणी सपना में? जब तक उसका नेत्र नहीं खुल जाता। जहां नेत्र खुलता है, अरे ना वहां बाघ है, ना शेर है, ना आग है, कुछ नहीं। अरे फालतू का डर रहे थे, चैन में क्या है। उसी तरह संसार है तो झूठा, लेकिन सच प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हम लोग सोए। हम लोग उठे नहीं। बोले पंडित जी जब उठे हैं, जगल है, आप कहिएगा सो रहे हैं। कहां सो रहे हैं? दो बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। नहीं, अब दोनों नेत्रों से आप जगे तो जरूर है, लेकिन ज्ञान चक्षु क्या आपका खुला हुआ है? अंतर हृदय चक्षु वो अगर खुली नहीं है, समझिए आप अभी भी सो रहे। वही तो खोलना है। अंदर का जो नेत्र है वो खोलिए, तो बाहर नेत्र है। ये खुले या मत खुले, तो खुलकर भी पाप कर रहा है, ये तो खुलकर भी सारा अत्याचार कर रहा है। अंतर का चक्षु जिसका बंद है, समझ अभी भी सो रहा है। तो ये सत्य हे देवी, संसार स्वप्न है। परमात्मा का दूसरा नाम क्या है? बोले चित्त। चित्त माने प्रकाश, चित्त माने ज्ञान, चित्त माने चेतना, चित्त माने प्राण। हम लोगों के अंदर जो चेतना है, पेड़ पौधों के अंदर चेतना है, प्राण है, तब तो हम लोग चल रहे हैं, बुड़ रहे हैं। प्राण अगर खत्म हो जाए तो किसी मिट्टी उठा के फिर जलाएगा, उसको राख होगा, जल में पड़ेगा, जमीन के अंदर जाएगा, जो गति होना होगा महाराज। लेकिन तब तक वैल्यू है जब तक चित्त है। परमात्मा चित्त रूप में है, प्रकाश रूप में है। परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सूरज में रोशनी उनकी कृपा से है, चंद्रमा में शीतलता भी उनकी कृपा से ही है। सृष्टि में जितने भी नियम चल रहे हैं, स्वतः हवा सब कुछ चल रही है महाराज। ऋतु बदल जाता है महाराज, बारिश गई, शरद ऋतु आया, ठंडा ऋतु आया, ग्रीष्म आएगा, हेमंत आएगा। तो इस तरह परिवर्तन अपने आप, कोई परिवर्तन कर रहा है? कोई वैज्ञानिक हवा चालू कर दिया, पंखा महाराज, जो कि ले रहे हैं हम लोग? नहीं। परमात्मा को सिद्ध करने प्रश्न उठा रहा है, मूर्खता। परमात्मा के ऊपर क्यों उंगली उठाना? पहली बात, हम लोग को समझ ही वहां तक नहीं पहुंच सकता है, बुद्धि से परे है। परमात्मा बुद्धि से सोचने की चीज नहीं है, वो तो हृदय की चीज है। कहां सबरी पीएचडी की थी? परमात्मा तो चलकर आए उनके घर कुटिया में। कहां मीरा जाके अध्ययन की थी? लेकिन प्रेम, हृदय में प्रेम था, हृदय में विश्वास था, हृदय में भाव था, हृदय में निष्ठा थी, सच्ची भक्ति थी। परमात्मा चल के आए। परमात्मा से प्रेम करना है तो हृदय से करिए, भाव से करिए, ये होती है। परमात्मा का तीसरा नाम क्या है? बोलिए आनंद। आनंद शब्द को अर्थ, आनंद माने क्या? किसी को सुंदर भोजन करा दिए, भैया कैसा लगा? बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। उसी आदमी को महाराज शाम को पूछी, बड़ा आनंद लग ही रहा है ना अभी तक?
तो नहीं महाराज तो भूख लगी। बोले क्यों? आनंद सवेरे वाला कहा गया, सवेरे तो आपको आनंद आ रहा था, अभी आनंद कहाँ चल गया? नहीं वो तो पच गया, पेट में है नहीं। तो वो आनंद तो था नहीं, आपने कह दिया। क्षणिक सुख मिला, आपने आनंद कह दिया महाराज। वो आनंद, उस आनंद का वो अर्थ नहीं है। अच्छा, गर्मियों के दिनों में किसी को, अतिथि को आप ऐसी कमरा में सुलाए, रात भर फूल एसी में भरा, सवेरे आप उसे कैसा लगा भाई? तो देखिए बात कहेगा बड़ा आनंद आया महाराज, बड़ा आनंद। उसी व्यक्ति को 2 बजे दोपहरिया में पूछिए, जब बाहर धूप में बैठा रहता है, कैसा लग रहा है? आनंद तो रात वाला है भी नहीं महाराज, हृदय पसीना आ रहा है। वो आनंद का तो बड़ा आनंद नहीं, परेशानी अभी तो परेशानी आ गई। ये तो आनंद, आप तो आनंद बोले? बोले नहीं, आनंद का परिभाषा नहीं भैया, आप क्यों बोल देते? आनंद जैसे तैसे ऐसे बाजार में नहीं बिकती। आनंद, आनंद जिसको मिल गया फिर दोबारा रोवेगा नहीं। अरे जो आनंद सिंधु सुख रस, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते सो सुख धाम सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो महाराज आनंद का सिद्धू कौन है? बोले राम ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है, उसके सिवा आनंद कहीं नहीं है भैया। आनंद लग रहा है तो आनंद का सिर्फ मोह है, वो आनंद नहीं है। तो आनंद कौन है? बोले राम ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। जो आनंद का सिंधु है, सागर है, कौन? मेरे राम।